नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, इसके अलावा एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। तो इस वजह से मैं आपके सामने आज एक आम भाषा में अक्सर सुनी जाने वाली और कही जाने वाली बातें हैं जिसको हम सफ़ेद पानी कहते हैं, जो अक्सर स्त्रियों में पाई जाती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या ये सफ़ेद पानी जो स्त्रियों में पाया जाता है वह साधारण है, किसी रोग का संकेत नहीं देता है, या फिर वह किसी रोग का संकेत देता है और उसका समय पर इलाज नहीं किया जाता है? इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सफ़ेद पानी दो प्रकार के होते हैं। इसी सफ़ेद पानी को हम ल्यूकोरिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले साधारण, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, और दूसरा असाधारण, जिसको एबनॉर्मल कहते हैं, जो किसी न किसी बीमारी का संकेत देती है। तो सबसे पहले हम साधारण के ऊपर चर्चा करते हैं। इस साधारण में जो सफ़ेद पानी होती है, ये कब होता है और किसे होता है? तो हम आइए शुरू करते हैं बचपन से। जैसे ही आपने देखा होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं, खास करके जब लड़की पैदा होती है, तो कभी कभी किसी लड़की के योनि के मार्ग में सफ़ेद पानी का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। तो ये एक नॉर्मल है, ये किसी बीमारी का संकेत नहीं है, और वो अपने आप चला भी जाता है। इसके अलावा जब लड़कियां बड़ी होती हैं, जब उनके जननांग बड़े होते हैं, तब भी उनमें सफ़ेद पानी के लक्षण कभी कभी दिखाई देते हैं। तो और फिर अपने आप चला भी जाता है। यह भी एक नॉर्मल है। इसके अलावा जब मासिक चक्र चालू होता है, तो मासिक चक्र जिस दिन महीना चालू होता है, जिस दिन ब्लीडिंग चालू होता है, उसे हम डे 1 कंसिडर करते हैं। अगर डे 1 से हम जाने तो हम देखेंगे कि सभी स्त्रियों में जो मासिक चक्र होता है वो 28 से 30 दिन का होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अराउंड 14th डे के आसपास, जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, या जिसको हम कहते हैं कि अंडा गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, उस दिन के आसपास स्त्रियों में सफ़ेद पानी योनि मार्ग में दिखाई देते हैं और फिर स्वतः ही अपने आप को चला भी जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी दिखाई देते हैं। और एक और कारण है, यदि कोई स्त्री संभोग की इच्छा करती है तो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय भी सफ़ेद पानी अक्सर दिखाई देते हैं। यह सभी सफ़ेद पानी नॉर्मल होते हैं, जो कि एस्ट्रोजन की बढ़ोतरी के कारण ये दिखाई देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे असाधारण तत्वों पर, जिनमें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, जिनमें इलाज करवाने की संभावनाएं अधिकतर होती है, फिर भी स्त्रियां इलाज नहीं करवाती हैं, या फिर लज्जावश वह हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाती हैं। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से कंडीशन है जिसमें सफ़ेद पानी दिखाई देते हैं और वह असाधारण है। तो आपने यह जाना कि साधारणतः सफ़ेद पानी जो आते हैं वो कब कब आते हैं और वह स्वतः शांत भी हो जाते हैं। इस प्रकार के साधारण जो सफ़ेद पानी होते हैं, उनमें न तो किसी प्रकार के बदबू आते हैं, न तो उनमें कलर चेंज होता है, न तो खुजली आती है, न दर्द होता है, न जलन होता है। तो ये साधारण सफ़ेद पानी के लक्षण आपने जान लिए। अब असाधारण सफ़ेद पानी के लक्षण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उनमें से पहला कारण है इन्फेक्शन। यदि किसी स्त्री के जननांग में, योनि मार्ग में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, जैसे कि हम देखते हैं बैक्टीरियल, इसके बाद हम देखते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, ये सभी प्रकार के अगर इन्फेक्शंस वगैरह या पैरासाइट्स वगैरह कभी कभी देखने के लिए मिलते हैं,
इनके लक्षणों में आप ये देखेंगे कि इनमें बदबू आती है, विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है। इसके अलावा जलन कभी कभी होता है, दर्द कभी कभी होता है और खुजली होती है। तो अगर इस प्रकार के लक्षण आपके सफ़ेद पानी में दिखाई देते हैं, जिनका कलर बदला हुआ है, जो सफ़ेद ना होकर के पीला, हरा, चॉकलेटी इस प्रकार के कलर दिखाई देते हैं, या गाढ़े सफ़ेद रंग और उसके साथ साथ खुजली हो रही है, तो ये सभी एबनॉर्मल, असाधारण सफ़ेद पानी है, जिस पर इलाज कराना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा दूसरा कारण ये देखा गया है कि यदि किसी को डायबिटीज़ है तो उनमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो भी आपके योनि मार्ग से सफ़ेद पानी अधिक मात्रा में आते हैं और आपको बार बार सफ़ेद पानी के लक्षण दिखाई देते हैं और इनमें खुजली भी आती है। तो ऐसे समय में आपको डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लेना चाहिए, और यदि यह इन्फेक्शन की वजह से है तो इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाएगा, और यदि डायबिटीज़ की वजह से है तो डायबिटीज़ की मेडिसिन दी जाएगी, जिससे कि आपका सफ़ेद पानी ठीक हो सके। इसके अलावा यदि शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो भी सफ़ेद पानी के लक्षण अक्सर स्त्रियों में दिखाई देते हैं, और जैसे ही उन बीमारियों का इलाज होता है तो ये सफ़ेद पानी अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही यदि किसी भी स्त्री ने सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान अपने योनि मार्ग में किसी भी प्रकार का फॉरेन बॉडी का यूज़ किया है, कंडोम्स वगैरह, जेलीज वगैरह, केमिकल्स वगैरह, या कोई भी फॉरेन बॉडी यूज़ किया है, तो उसके वजह से भी यदि वह फॉरेन बॉडी वहाँ रह गया है या उसके वजह से इरिटेशन आपके योनि मार्ग में हुआ है, तो भी सफ़ेद पानी की संभावनाएं दिखाई देती है। तो ऐसी अवस्था में जब तक वह फॉरेन बॉडी आपके योनि मार्ग से बाहर नहीं निकलेगा, जननांग से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक सफ़ेद पानी के लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए आप इस प्रकार के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो अवश्य डॉक्टर से मिल करके उनसे सलाह लीजिए और उचित समय पर चिकित्सा कराइए। इसके अलावा एक अन्य कारण में भी यह देखा गया है कि बहुत सारी स्त्रियों में इलाज तो करवाती हैं, लेकिन बार बार उनमें सफ़ेद पानी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो जिन स्त्रियों में बार बार सफ़ेद पानी के लक्षण दिखाई देते हैं और वो कुछ महीनों से होते होते वो साल बीत जाते हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्त्रियों को एक बार डॉक्टर को दिखा करके पैप स्मीयर और ज़रूरत पड़े तो बायोप्सी करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सफ़ेद पानी कहीं ना कहीं कैंसर के कारण भी हो सकते हैं, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर या किसी भी प्रकार के जननांग के कैंसर की वजह से भी इस प्रकार के सफ़ेद पानी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसा कि ओवरऑल मैंने आपको सफ़ेद पानी क्या होता है, क्यों होता है, और हमें समय रहते हुए उचित समय पर इलाज करवाना चाहिए, न कि लज्जा के कारण डॉक्टर के पास न जा करके, हॉस्पिटल में न दिखा करके उसे बढ़ाने के लिए अग्रेसित करना चाहिए। समय रहते इलाज करने पर आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। आप जितने अच्छे से अपने अंगों का ध्यान रखेंगे, उतने ही जल्दी आपको ऐसे लक्षण दिखाई देने पर आप डॉक्टर से सलाह लेकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको लगता है कि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के पश्चात अपने सवाल को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।